नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप सभी देख रहे हैं मुद्दे की बात और मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी समर में संत से लेकर सियासतदानों तक सब पर भक्ति के रंग चढ़ चुके हैं। हाल ही में एक ऐसा ही बयान खूब सुर्खियों में रहा है। बयान है स्वामी रामभद्राचार्य का, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में राम कथा के दौरान एक सियासी बयान दे दिया है। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने भक्तों से कहा है कि भोपाल में कमल को खिला दें और बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन को दोबारा चुनाव में जिता दें। तो विधायक दिनेश राय को मिनिस्टर बनाना उनकी जिम्मेदारी है। उधर आपने सुना होगा, बाबा बागेश्वर और पंडित प्रदीप मिश्रा दोनों कमलनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और इधर मिर्ची बाबा महाकाल परिसर में शिवराज सरकार को हटाने की गुहार लगा रहे हैं। संत हमेशा से कहते आए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये सियासी संत इसी रंग में रंगते दिख रहे हैं। अब इन्हें सियासी संत कहा जाए, क्या पॉलिटिकल बाबा कहा जाए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और भोपाल से ही वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले। दोनों का इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। लेकिन एक बार इन पॉलिटिकल बाबाओं के भाषण और बयान में आपको सुनाना चाहता हूं। इस बार तो आप उन्मुक्त होकर खिला दीजिए कमल भोपाल में, और मुनमुन को इस बार मिनिस्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी। मैं कोई इनकी वकालत कर नहीं, पर ये लड़का मुझे इतना प्रिय है, मुनमुन राय इतना प्रिय है मुझको। इस बार भोपाल में कैबिनेट मिनिस्ट्री में इनको दर्ज मुझे किसी न किसी विभाग में बिठाना है। हम तो कहेंगे कि माननीय कमलनाथ जी से भी एक चीज सीख लेना चाहिए लोगों को, और बहुत बड़ी चीज है वो जो माननीय कमलनाथ जी से सीखना चाहिए। और यही जो इनके पास में है वो हमारे गुरु ने, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके हम शिष्य रहे हैं, जो गोलोकवासी हैं, उन्होंने भी हमको वही सीख दी जो इनके पास में है। वो कौन सी सीख? समय के पक्के रहना, समय के पंचुअल। मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चले जाता है। आप आराम से उठ रहे हो, सवेरे 9 बजे 10 बजे जाग रहे हो, फिर मुंडा धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, फिर नाश्ता कर रहे हो, फिर 2 बज गई, फिर कहां तुम काम धंधा कर पाओगे? तो थोड़ा सीखो इनको भी देखकर कि सवेरे से उठकर अपने कार्य में लग जाना और रात्रि तक अपने कार्य में लगे रहना, ये एक विशेषता है, बहुत विशेष चीज है। ये हमें सीखना है सभी से। अपने कार्य के प्रति जागरूकता रखिए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखिए। और मेरे देवाधिदेव महादेव
साधु, संत या फिर पॉलिटिकल बाबा, विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश गुप्ता और सरमन नगेले। सबसे पहले मैं दिनेश गुप्ता के साथ बात करना चाहूंगा। दिनेश जी, मध्य प्रदेश चूंकि चुनावी समर चल रहा है और चुनावी समर है तो ज्यादातर जो मध्य प्रदेश के उम्मीदवार हैं, नेता हैं, वो बाबाओं की शरण में चले गए हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में पूरी तरह से मध्य प्रदेश रमा हुआ है। बीजेपी भी उसी संकेत पर चल रही है, कांग्रेस और कमलनाथ भी उसी संकेत पर चल रहे हैं। लेकिन जो बाबा हैं, रामभद्राचार्य कहते हैं कि इसे जिता दो, इस बार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कैबिनेट में मिनिस्टर बनवाऊंगा। पंडित प्रदीप मिश्रा कमलनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं बाबा बागेश्वर भी कमलनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मिर्ची बाबा महाकाल के दर में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाना है। ये जो संत हैं, ये साधु हैं, ये पॉलिटिकल बाबा कब से हो गए? राजनीति में इतने रम और रस कब से गए? जब से आप देखिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हुई, तब से ये रच गए। आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं। आप विश्व हिंदू परिषद के मंच पर ये लोग हुआ करते थे, लेकिन एक अलग तरीके से इस मूवमेंट को चलाते थे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है कि वो इस तरह के बाबाओं का, संतों का उपयोग करती है। कांग्रेस जरूर नकल करने लगी, कांग्रेस इससे दूर रहती थी। और जो वोट मांग रहे हैं, उनकी वोट का असर कितना होता है? कभी जिसके पास बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जिस नेता के खिलाफ, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे जाके तो पता लगेगा कि इनकी कोई अपील है भी कि नहीं। क्योंकि जो मुद्दे होते हैं वो साधु संतों की कथाओं में बहुत ज्यादा बदलते नहीं है। क्योंकि नेताओं की समस्या ये है कि वो इतनी भीड़ आज की तारीख में जुटा नहीं सकते, इसलिए वो उपयोग कर रहे हैं कि कथा कर लें, प्रवचन कर लें तो लोग आ जाए, तो हमारी एक प्रेजेंस लग जाए, एक प्रचार हो जाए। उन्हें पता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और धार्मिक आस्था तो है लोगों की, कोई आज से नहीं है। धार्मिक आस्था, कथा प्रवचन सुनने जाने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि उनके कहने पर लोग वोट देंगे। यदि ऐसा होता तो ये तो भारतीय इतिहास में तो बहुत सारी घटनाएं आप देखते तो अलग ही तरह की होती। ये तो एक पॉलिटिकल उनका एक ट्रिक है जो इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी नगेले साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जितने भी जो साधु संत हैं वो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन पर अपनी बात को ज्यादा रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से सभाओं में राजनेताओं का पक्ष लिया जा रहा है, उनको जिताने की अपील की जा रही है, उनकी तारीफें की जा रही हैं, क्योंकि यह भी बात सच है कि राजनेता इतनी भीड़ जुटा नहीं सकते। लेकिन बाबाओं के पास 5 लाख की भीड़, 10 लाख की भीड़, 15 लाख की भीड़ दी जा रही है। और ज्यादातर जो बाबाओं की सभाएं, करीब करीब हर पॉलिटिकल लीडर इन बाबाओं की सभा कराने के लिए परेशान है, एडवांस में बुकिंग चल रही है। तो ये बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं, जो हमेशा सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब ये राजनेताओं के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर इस्तेमाल होने लगेंगे तो फिर कैसा सनातन और कैसे साधु और कैसे संत? देखिए माननीय मनु जी, आपने सनातन का जिक्र किया है, तो सनातन दर्शन ये कहता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है जी। और वसुधैव कुटुंबकम की जब बात आती है तो किसी भी संत या महात्मा या कथाकार या प्रवचनकार के लिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक वर्ग विशेष या एक जाति या एक संप्रदाय, वो उसकी दृष्टि में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो सनातन दर्शन कहता है, तो ये बिल्कुल उसके उलट होता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, भारत में जो भी चीजें होती हैं वो संविधान के अनुकूल होती है और संविधान किसी भी एक धर्म विशेष की बात नहीं करता, सबको समानता का अधिकार देता है कि उसी के तहत सारी चीजें चलें। अब ये जो धार्मिक बाबाओं का जो राजनीतिक क्षेत्र में जो एक तरह से दखल बढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो धर्मावलंबी हैं, जो धर्मभीरू लोग हैं, वो इस तरह की प्रैक्टिस को अच्छा मानते हैं। वो जो भी धर्मभीरू है, यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता इस तरह का आयोजन करता है तो उसको वो अच्छा मानता है, क्योंकि उसकी धर्म के प्रति आस्था बहुत अगाध है और धर्मभीरू वो व्यक्ति है। तो जब जनता इस तरह की चीजें पसंद करती है तो राजनीतिक दल को ये करना
मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आखिर मतदाता तो वही है ना। एक तो ये है। दूसरा इसमें तीसरा पक्ष एक और है, वो ये है कि धार्मिक जो साधु संत है, कथाकार है, प्रवचनकार है, इनका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, इनका काम है समाज के कल्याण की बात करना, इनका काम है लोगों को सन्मार्ग दिखाना है, इनका काम किसी एक दल विशेष की तारीफ करना, उनको मंत्री बनाना या उनकी सरकार बनाना नहीं है ये। लेकिन ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक और है कि कोई पीठ का पीठाधीश इस तरह की बात करे तब तो कुछ समझ में आता है। कोई किसी भी वर्ग का जो मान्य परंपराएं, जो धर्मों के लोग, जो समाज के लोग उनको पीठ पर बिठाते हैं, वो यदि बात करें तब तो ये थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। वो भी सबके कल्याण की बात करते हैं, वैश्विक कल्याण की बात करते हैं, वो किसी दल विशेष की बात नहीं करते हैं, धर्म विशेष की बात नहीं करते। गुप्ता जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में साधु संत और बाबाओं का इस्तेमाल कोई नया इस्तेमाल नहीं है, और हमेशा राजनेताओं से, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों से इनका जुड़ाव होता रहा है। चंद्रा स्वामी, उसके पहले बहुत सारी चीजें, जो शंकराचार्य अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, जो नहीं हैं और जो विलीन हो चुके हैं, उनके बारे में भी ये कहा जाता रहा है कि वो कांग्रेस के नजदीकी रहे हैं। और अब जो नए बाबाओं का उदय हुआ है, खासकर उन बाबाओं का जो कथावाचक रहे हैं, चाहे वो पंडित प्रदीप मिश्रा हो, पंडित बागेश्वर हों, अब हम देख रहे हैं कि महाकाल में पहुंचकर मिर्ची बाबा शिवराज सिंह चौहान को उठाने की गुहार लगा रहे हैं। पहले एक समय तक बीजेपी का एकाधिकार था, यह माना जाता था कि उमा भारती का हमने शपथ ग्रहण समारोह देखा कि बाकायदा गद्दी पर तमाम सारे संत महात्मा बैठे, और वो उनको जब वो शपथ ले रही थी तो उन्होंने अपने मंत्रोच्चार से उनका उच्चारण किया, तमाम सारी चीजें हुई। और यह माना जाता था कि बीजेपी के नेता ही या बीजेपी पार्टी ही अक्सर ये बताने की कोशिश करती रही है कि हम साधु संतों के लिए, साधु संत हमारे लिए और हमारी पार्टी पर आशीर्वाद है। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी का उदय हो रहा है, जिस तरीके से सनातन को लेकर या फिर भगवे को लेकर राजनीतिकरण हुआ है उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में, वो संकेत साफ है। कांग्रेस भी ये मान रही है कि अगर हमने जिस तरीके से विरोध करते रहे उस तरीके से ही विरोध करें तो हम चल नहीं पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं इन्हीं के रास्ते पर चलना पड़ेगा और हमको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि कमलनाथ ने की है। कमलनाथ ने, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा चुनाव में एक कोशिश होती बीजेपी की कि एंटी हिंदू, एंटी हिंदुत्व, एंटी भगवा दूसरी पार्टियों को बनाया जाए, अच्छा किसी भी राज्य में चुनाव, लेकिन कमलनाथ वो मौका नहीं छोड़ रहे। इसलिए इससे पहले इतनी सभाएं नहीं हुई छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा में पहुंचते हैं सारे बाबा एक एक कर वहां सभा कर रहे हैं, बार बार वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हनुमान भक्त हूं, मैं हिंदुत्व के रास्ते पर चलता हूं, मैं हिंदू हूं। और यहां तक कि उन्होंने साफ तौर पर दिग्विजय सिंह से भी कह दिया कि कोई भी ऐसा संकेत ना दे जो कि गलत जाए, बीजेपी उसका चुनाव में इस्तेमाल करे। यह संकेत क्या कहता है? देखिए मनोज जी, ये जो सियासत है, सियासत में कई बार आपका जैसा गाना होता है वैसा बजाना हो जाता है। तो यदि कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस ये मान रही है कि उसके खिलाफ एक नैरेटिव बहुत ही डार्क कर दिया गया है कि वो एंटी हिंदू है, तो आपको जो यदि नेता है, नेता खुद यदि बाबाओं जैसे आचरण करने लगेंगे तो वो बाबा तो हो नहीं जाएंगे, नेता तो नेता है। उसको कोई ऐसा नहीं है कि यदि आप बहुसंख्यक के साथ जाओगे तो सारे बहुसंख्यक आपको वोट दे देंगे। हमारे यहाँ तो धर्म के साथ जाति भी चलती है ना। आप यदि कमलनाथ के हाथ में या सर पर आप यदि भगवत गीता देख रहे हैं या कोई शिव पुराण देख रहे हैं तो उनके दूसरे हाथ में 27% का रिजर्वेशन भी तो है। ये राजनीति है, ये सियासत है। देखिए, जो दिखाने की कुछ और होती है, वो जो सियासत की जाती है वो अलग होती है। आप कभी भी देखिए, जो जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश अभी हो रही है, पहले कभी नहीं हुआ। और केवल इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है या राज्यों में सरकार, ये कारण नहीं है। उसके कारण है कि आपका जो दूसरा वोट है, चाहे माइनॉरिटी का वोट हो, एससी का वोट हो, एसटी का वोट हो, ओबीसी का वोट हो, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं था वो डिवाइड हो गया। आप इसे भले ही धर्म से जोड़ दीजिए कि इसके कारण भाजपा जीत रही है, कई बार ये जो भ्रम है वो भी भाजपा को नुकसान पहुंचा देता है। ये भ्रम भाजपा को नुकसान पहुंचा देता है। सरमन नगेले साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी ऐसा विपक्ष कहता है, तमाम राजनीतिक पंडित कहते हैं। अब मुद्दा, किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है, हमने कर्नाटक का चुनाव देखा, उस चुनाव में भी साफ तौर पर तमाम बातें पीछे छूट गई
और हनुमान चालीसा और हनुमान जी की स्थिति सबसे ऊपर दिखाई दी कि अगर बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हुई तो किस तरीके से बीजेपी ने एक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया, और उसकी उपस्थिति कमलनाथ ने दी। जो छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति बनी है उसके तौर पर उन्होंने भगवा दान किया, और हर सभा में उस बात का संकेत भी देते हैं, उनकी सभाओं के पीछे हनुमान जी की मूर्ति लगने लगी। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो हर राज्य में भगवा और हिंदुत्व का जिक्र करके आगे बढ़ती है, क्या मध्य प्रदेश में यह चल पाएगा, या जो सतही मुद्दे हैं बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, वो असर कर पाएंगे? देखिए मनोज जी, हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था और जो उनकी जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, उसमें स्पष्ट रूप से उनका ये कहना है कि हम विकास के कार्य जनता को बताएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उसी के तहत उनकी जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं। लेकिन जो आपने संदर्भ दिया है हिंदुत्व वाला, हिंदी वाला, देखिए ये क्या है कि बीजेपी को शुरू से, जब से बीजेपी का गठन हुआ, उसको सूट करता है। सूट इसलिए भी करता है कि उसका जो पूरी की पूरी जो उसकी संरचना है वो इस तरह की एक्टिविटी से जुड़ी हुई है और वो लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में जो समस्या थी कि वो धर्मनिरपेक्ष कहलाने के चक्कर में अपने बहुत सारे मतदाताओं को या बहुत सारे लोगों को वो दूर कर देती थी। तो देखिए आप माननीय मनोज जी, कि ये अभी से नहीं कर रहे माननीय कमलनाथ जी। देखिए 2018 का चुनाव देखिए आप, वो मध्य प्रदेश के सारे मंदिरों में गए थे, माननीय राहुल गांधी जी सारे मंदिरों में गए थे, और इसके पहले भी जहां जहां चुनाव होते हैं तो ये राजनेता अब मंदिरों के दर्शन, बाबाओं के पास जाना, ये परंपरा उन्होंने चालू इसलिए की है कि हमको अब एक पूरा का पूरा एक मान्य जो पार्टी का सिद्धांत है कि हमको सभी वर्गों को लेकर साथ चलना है। तो उनका ये रहता है कि हम दूसरे वर्गों के साथ में भी जाएं, ये भी रहें। और एक और इसमें एक जो बहुत ही व्यवहारिक पक्ष है कि सारे के सारे जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी के हो, वो किसी न किसी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और वो वर्षों से करते चले आ रहे हैं, जन्मजात वो करते चले आ रहे हैं। चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी का आप देखें कि जब भी वो राघवगढ़ से या उनके परिवार का कोई भी सदस्य निकलता है तो वहां मंदिर अपना मत्था टेक कर वो आगे निकलते हैं। इसी तरह से कमलनाथ जी का जो आपने जिक्र किया सिमरिया में हनुमान मंदिर का, या जो दूसरे महाकाल के जो नेता हैं वो इस तरह का करते हैं। तो क्या रहता है कि जब आपको ये सब करना है तो अब चूंकि उसका प्रदर्शन करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये आस्था जो है ना प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये किसी तरह का अलाउ नहीं करते, ये निजी मामला है। लेकिन अब चूंकि एक समय, देश काल, परिस्थिति और इस तरह का प्रचलन बढ़ गया, इसलिए वो अपनी आस्था का प्रदर्शन करने लगे, इसलिए आस्था का प्रदर्शन चल रहा है। गुप्ता जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आम चर्चा है नेताओं की बुकिंग, पॉलिटिकल बाबाओं की बुकिंग बहुत हो रही है। तमाम सारे प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो ये बुकिंग कराना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई मतदाताओं की सोच पर ये बाबा असर डालते हैं? क्योंकि जितने भी लोग बुकिंग करा रहे हैं वो कथा कराने के बाद ये मान के चल रहे हैं, जिसके यहां भी बागेश्वर बाबा की कथा हो गई, जिसके यहां भी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हो गई, वो ये मान के चल रहा है कि हमारी सीट निकल गई, हम जीत गए। लेकिन क्या लोगों की, मतदाताओं की सोच पर ये बाबा असर डालते हैं? देखिए, जिसको मनोज जी आप देखिए, जो आज तो देश में वोटर सेट हो गया है कि आप वो से किस पार्टी को वोट दें। अब वो कैंडिडेट वाली बात तो नहीं रही। अब आप जो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे दे दीजिए, राहुल गांधी के चेहरे पे दे दीजिए, जब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुन रहे हैं, आप देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, तो वहां इन बाबाओं की क्या जरूरत है? फिर यदि इन बाबाओं से ही सब कुछ हो जाता तो फिर लाडली बहना जैसी स्कीमों की क्या जरूरत है? ये तो मैंने कहा ना कि आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है केवल, ये इसलिए है। अन्यथा आप जो दूसरे काम हैं, कोई भी आप देखिए नेता जो बाबाओं को बुला रहे हैं, इन्होंने कितने मंदिरों का निर्माण कर लिया, या कितने मंदिरों का के वो ट्रस्टी हैं, कितने मंदिरों का रख रखाव करते हैं, ये सबको पता है कि ये धर्म के नाम पर क्या करते हैं। अभी गणेश चतुर्थी आएगी तो आप जगह जगह हम देखते हैं ना कि ये यही चंदा इकट्ठा करते हैं। तो क्यों नहीं दे देते नेता लोग? क्या उनको पता नहीं है कि उसको देने से भी वोट मिलेंगे? तो हर वोटर को सब पता है, वो जिसको कथा सुननी है वो एक अलग, आप देखिए ना कि महिलाएं ज्यादा मिलेंगी या कोई उनको लेकर चले जाएंगे,
जिनकी जो है जो ओल्ड एज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो जो धार्मिक जो है चीजों में रुचि लेते हैं उनके उनके हिसाब से। लेकिन वहां आप कोई अपील कर दें, कह दें कि आप मनोज जी को वोट दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अपील नहीं करता, क्योंकि ये चुनाव के समय तो कथा होनी चाहिए, कल तो वोट डालना नहीं है। कल हो सकता है कोई नया विषय आ जाए और ये जो कथा है इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं बचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल कोई नया विषय आ जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि साधु जो राम का जिक्र करते हैं, जो हनुमान का जिक्र करते हैं, लोगों को काम क्रोध मद लोभ का ज्ञान देते हैं, वो उन बाबाओं की राजनीतिक दलों से और राजनीतिक नेताओं से इतनी मित्रता और इतनी चिढ़ क्यों है? और अगर है वाकई तो जनमानस ही तय करे कि इन बाबाओं के प्रवचन को कितना लेना है और कितना नहीं। क्या ये मध्य प्रदेश की राजनीति पर या भारत की राजनीति पर असर डाल पाएंगे या नहीं, ये जनता को तय करना है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद रहे दिनेश गुप्ता जी, सरमन नगेली जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा इन दोनों का। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।